बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, अब एक वक्त आ गया है कि जिन मराहल से इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को गुजारा है और जमहूरियत का परचम गिरने नहीं दिया गया, उनकी पार्टी ने सैकड़ों लोग शहीद हो गए। अब ये कोई बात ढकी छुपी नहीं रह गई। ये ऐसा वक्त है कि जब वो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, मुश्किल मराहल से गुज़र रहे हैं, तो मैं अपने आप को अलग थलग नहीं रख सकता। मैं उनकी जिद्दोजहद में जो कुछ हिस्सा डाल सकता हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे तहरीक इंसाफ इजाज़त दे तो मैं इस्लामाबाद में भी आके उनके शाना बशाना खड़े होने को तैयार हूँ। ये मरहला ऐसा है क्योंकि पाकिस्तान में लंबी ये जमहूरियत की जंग है। मैं उसके हर लम्हे का हिस्सा रहा हूँ। तकरीबन 64-65 के बाद तो मैं कभी पीछे नहीं रहा। अब मुझे ना कोई ओहदों की ज़रूरत है, ना मैं कोई ओहदा लूँगा। मैं सिर्फ उनकी जो जिद्दोजहद है उसको अपने आप को अलग उससे नहीं रख सकता। तो इसलिए ये मेरा बाकायदा ऐलान समझे कि जितनी मेरी एफर्ट होगी अमली तौर पर वो तहरीक इंसाफ के साथ होगी, इमरान खान के साथ होगी। कोई तनाव नहीं छोड़ सकता। जमहूरियत के वो सिपा सलार बन के उभरा है, उसकी सिपा सलारी में मैं सिपाही बन के भी लड़ने को तैयार हूँ। ये मेरा दिल कहता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा कि तुम बड़े लीडर हो जावेद हाशमी। क्या लीडर हूँ? लीडर वही है जो वक्त की रफ्तार को अपने हाथ में लेकर वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मैं एक राह की हैसियत से भी साथ खड़ा हूँ। जितनी मेरे अंदर कुव्वतें हैं, ताकत है, अगरचे जानता हूँ कि मेरे पास ये बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं मेरी सेहत की वजह से भी, लेकिन कभी इस सेहत ने मुझे पीछे नहीं किया। मैंने इमरान खान साहब को 1914 में भी 2014 में भी बार बार कहा था कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपको खुद अपना अंदाज़ा नहीं है जितने बड़े लीडर आप हैं। आप इनसे ये छोटी इक़्तिदार के अंदर लो करके इक़्तिदार नहीं हासिल करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो आपको जेलों में डालेंगे।
आपसे सब कुछ छीन देंगे। इमरान खान नहीं माना। वो कहते थे वज़ीर आज़म या सदर या जो पार्टी का कोई एक दफ़ा बरसत इक़्तिदार आना चाहिए, और इस मुल्क में हमें एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम आ ही नहीं सकते। मैंने उनसे इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा नहीं, आप साथ रहे हमारे। मैंने कहा मैं साथ नहीं रह सकता, क्योंकि आप जितना आपको तारीख़ ने मकाम दिया हुआ है, जितनी आपके अंदर सलाहियतें, जितना कौम आपको चाहती है, उसका खुद आपको अंदाज़ा नहीं है, अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। बारहा मैंने समझाया, ये बातें की, तो वो इख्तलाफ किया था मैंने। लेकिन आज वही बात जो मैं करता था, उससे कहीं बढ़ के वो जंग का सपा सलार है, और वो जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को अपनी मंजिल के पर वो पहुंचा के दम लेगा। मुझे इस्लामाबाद जाना पड़े, मुझे पेशावर जाना पड़े, मुझे लाहौर जाना पड़े, मैं घर बैठा नहीं रहूँगा। और ख़ास तौर पर इस मुश्किल वक्त में जो इतनी बड़ी तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल तौर पर बिका हुआ है। बिका हुआ है या डरा हुआ है या सहमा हुआ है। वो आपके बहुत बड़े बड़े जो एंकर थे, जो बड़े बड़े तजिया निगार हैं, इस टीवी को आप खोलेंगे और परेशान हो जाएंगे कि इनका हाल क्या है। ये अलग बात है कि यूट्यूब पर ट्यूबर जो है वो अब वहाँ उन बातों को छोड़ के अब सच्ची बातें कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कहना पड़ा है उन्हें, खास सेठी साहब हों, वो है उसी साइड की, लेकिन फिर जो उनसे सच्ची बात तो निकल जाती है। बहुत सारे ऐसे तलत है, तलत वैसे बातें कर रहा है, लेकिन तो 3-4 दफ़ा मान चुका है कि कितने लोग वहाँ शहीद हुए। जिस मुल्क के अंदर नौजवान, सारे के सारे नौजवान बूढ़े, वो कहते हैं कि वो है ही नहीं, एक आदमी नहीं मरा। शर्म नहीं आती इनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आईजी इस्लामाबाद और वो कमिश्नर इस्लामाबाद और एक वो जो है क्या तारड़ साहब, अताउल्ला तारड़ साहब, वो बेचारा बात करता है, उसका मुंह आपने देखे, पूरे चेहरे पर एक इबारत लिखी हुई होती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठा हूँ। इस तरह की बातें जो है अब छुपेगी नहीं। हम कब तक अगर इंतज़ार करेंगे? हम तो आखिरी सांसों के लोग हैं। हम तो अभी बात करते करते मर भी सकते हैं, जिंदा भी हैं। और अगर आखिरी सांस तक हम सच्ची बात कहेंगे तो वही ज़िंदगी है। झूठ बोल के मरे तो असल में वो मौत है। वो मौत मैं कभी नहीं मरूंगा। डर की वजह से, खौफ की वजह से, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। एस्टेब्लिशमेंट कितने लोग थे, उनको मौत नहीं आई। कितने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, कितने जनरल लूट के खा गया मुल्क को, सियासी तौर पर भी तबाह कर दिया, मुल्क बैंक करप्ट हो गया। तो किसका इंतज़ार करें? नहीं, सच्ची बात है कि मैं ऐलान करता हूँ तहरीक इंसाफ के
मैं साथ हूँ और आखिरी दम तक इनका साथ दूंगा जब तक उनकी जद्दोजहद का सफ़र जारी है। और जब वो मंजिल के करीब मंजिल पे पहुंच जाएंगे फिर मैं आराम करूंगा, कब्र में आराम करूं या बिस्तर पे आराम करूं, फिर मैं आराम करूंगा। लेकिन जब तक ये मंजिल हासिल नहीं हो जाती, कामयाबी हासिल नहीं हो जाती, तो उसके लिए मैं बिला तकान अपनी जद्दोजहद करूँगा। और इंशाअल्लाह ये जीती हुई जंग है। इस वक्त तक हम इमरान को मुश्किल में डाल के तमाशे देखते रहे। हम कहें जी हमें बीमारियों ने घेरा हुआ है, हमें फालिज हो जाता है। भाई फालिज हो जाता है तो उसके 5 इलेक्शन तो मैं लड़ा हूँ इसी फालिज के बावजूद। वो फालिज है ही कोई नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिया है, सेहत दी है, बड़ी आला सेहत दी है। मुझे ना शुगर है ना मुझे ब्लड प्रेशर है ही नहीं। कभी मैंने दवाई इस्तेमाल भी नहीं की। फिर मैं कहूँ कि जी मैं बीमार हूँ, मैं ये वो बहाने हैं। अपने अपने साथ मैं वो बहाना करके अपना सामना नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरे अंदर सकत है, ताकत है। ये तमाम जो कुव्वत है इंशाअल्लाह ये इमरान खान के लिए है, तहरीक इंसाफ के लिए है। और ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाअल्लाह हम कामयाबी से हमकिनार होंगे।